अस्सलाम वालेकुम सामीन, मुहाफ़िज़ सिटी के अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपको दोबारा खुश आमदीद। इससे पहले हमारे 2 अदद व्लॉग्स ऑलरेडी ऑन एयर हो चुके हुए हैं और इंशाल्लाह ये वाला सिलसिला इसी तरह व्लॉग्स का चलता रहेगा। तो जो पिछले ऑलरेडी व्लॉग हमारे ऑन एयर हैं उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात जो उसका अहाता इस तरह करते हैं कि मुहाफ़िज़ सिटी की बेसिकली जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो हमने बयान की। उसके बाद वो तमाम मालूमात कि जिनकी बिना के ऊपर किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए तो उसके बारे में थोड़ा सी हमने टच किया और फाइनली हमने ये चंद क्वेश्चन उठाए जिसकी बिना के ऊपर हमको रियल एस्टेट में और किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सामीन, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या इस अबतरी के दौर में, क्या इस लॉलेसनेस जो मुल्क के अंदर चल रही है इसके अंदर, क्या इस रिसेशन के दौर में, क्या इस मार्केट के गिरे हुए हालात में, क्या हमारी इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी के अंदर, क्या हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नंबर 2, अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो किस सेक्टर में करनी चाहिए? नंबर 3, अगर हम किसी एक सेक्टर को चूज़ करते हैं तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की वजूहात क्या होनी चाहिए? नंबर 4, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या हमारे लिए ये शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट सूदमंद रहेगी, ये मिड टर्म की रहेगी, ये लॉन्ग टर्म रहेगी? क्या हमारे लिए ट्रेडिंग जो है वो बेहतर रहेगी, या हमारे दुकान के अंदर इन्वेस्टमेंट बेहतर रहेगी, या हमें किसी प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगी, या किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगी? किसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमारी बेहतरीन रहेगी? तो ये वो क्वेश्चन है जिनको सबसे पहले टच करते हैं। उसके बाद आते हैं कि फिर वो कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो नाज़रीन, पहले तो जो पहला क्वेश्चन है कि क्या हमारा सरप्लस पैसा जो है कम से कम भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो वो मैंने पहले भी आपको पिछले थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अदरवाइज़ वो डिवैल्यू होगा। अगर आप सोने के अंदर करेंगे तो इतनी ज़्यादा कॉस्टली अभी हो चुका हुआ है, अगर डॉलर में करेंगे तो इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है कि कोई पता नहीं है कि ऊपर भी चला जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें नीचे ही जाएंगी जब भी इकनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। लिहाजा इन्वेस्टमेंट जो है वो आप करें तो फिर रियल एस्टेट के अंदर करें, क्योंकि यही इस वक्त सबसे ज़्यादा जो गिरी हुई चीज़ है वो रियल एस्टेट है, जो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिसेशन आया हुआ है वो रियल एस्टेट है। तो अभी अगला क्वेश्चन था कि हमें किस किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो नाजरीन, हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रियल एस्टेट के अंदर। तो वो आप किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाएंगे तो वो भी उसके हालात का कोई पता नहीं चलता। जब मुल्क के अंदर बूम भी आ रहा था तब भी वो उसका अप एंड डाउन चल रहा था, मद्दोजहर इतना ज़्यादा था कि लोग जो हमारी तरह के होते हैं जिनके इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो उसमें अपना पैसा लॉस कर जाते हैं। तो फिर दूसरी चीज़ कौन सी है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है कि फिर रियल एस्टेट के अंदर कौन सी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें? तो नाजरीन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सोसाइटीज़ 2-3 किस्म की होती हैं। एक होती है कॉर्पोरेट सेक्टर्स। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर तो आप तब करेंगे जब वो गवर्नमेंट ओन करे उसको। नंबर 2, या तो फिर आपके पास बहुत पैसा हो तो बहरिया और डीएचए के अंदर करें, तो वो डीएचए के अंदर करेंगे, एक स्टेबिलिटी तो होगी, आप उसके अंदर कमाई तो करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो वो दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप किसी छोटी सोसाइटी में करें। अभी अगला आ जाता है कि फिर इसका मतलब हम प्राइवेट सोसाइटी में करें। अगर हम प्राइवेट सोसाइटी में करें तो किस में करें? अभी हम स्पेसिफिकली आ जाते हैं एक लोकेशन के लिए, वो लोकेशन है रावलपिंडी, इस्लामाबाद। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं तो हम आ जाते हैं रावलपिंडी की सदर्न साइड के ऊपर। सदर्न आई मीन टू से कि चक्री से लेकर रवात तक और रवात से आगे मंदरा तक, ये वाला वो इलाका है नाजरीन सामीन, ये वो इलाका है कि जो अभी हमारी दस्तरस से दूर है। सोसाइटीज़ के ऊपर अभी लॉन्च होना शुरू हुई हैं और जो सबसे बड़ी वजूहात हैं इन सोसाइटीज़ के अंदर जो इधर लॉन्च हो रही हैं तो वो 2-3 हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि ये वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे अभी लैंड मौजूद है तो ये अपने आप को एक्सपेंड कर सकती हैं। नंबर 2, वो सोसाइटी के जो लीगल हैं आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अगर आप लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको चक्री रोड के ऊपर चले जाएंगे तो आपको सिर्फ एक कैपिटल स्मार्ट सिटी है जो नज़र आएगी कि जो लीगल स्टेटस क्लियर है, लेकिन उसके रेट इतने ज़्यादा हैं कि हर बंदा उसके अंदर अफोर्ड नहीं कर सकता। चक्री के अंदर मुझे और बता दें कौन सी सोसाइटी है जिसका लीगल स्टेटस क्लियर है? एक भी नहीं। अगर आप किंगडम की बात करेंगे तो वो चक्री के ऊपर नहीं है, वो मोटरवे के उस साइड के ऊपर है। उसके बाद एक स्मॉल रोड है चक्री के साथ, वो गुज्जा रोड, उसके ऊपर सिल्वर सिटी है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है अडयाला रोड। अडयाला रोड के ऊपर एक भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसका लीगल स्टेटस क्लियर हो, कि जिसका लीगल स्टेटस क्लियर है सिर्फ उसके अंदर करना चाहिए। चक्री के अंदर और भी 2 सोसाइटीज़ हैं, जैसे फैसल टाउन 2 है, जैसे मल्टी गार्डन्स 2 है। क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए वो एक लंबी डिबेट है। इसी तरह अडयाला के बाद आप अभी आपके पास कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसका लीगल स्टेटस क्लियर हो। सिर्फ एक सोसाइटी है जो है फॉरेस्ट टाउन, लेकिन वो एक ब्रांच रोड के ऊपर है, वसाली रोड के ऊपर है। वो चक्री रोड से ऑलमोस्ट 8-9 किलोमीटर अंदर है। उसके बाद एक ही सोसाइटी है कैपिटल स्मार्ट सिटी के बाद जो कि बड़ी सोसाइटी है, तो वो है मुहाफ़िज़ सिटी, और वो है चकबेली रोड के ऊपर। फ्रंट इसका 1, 2,
जो इसका फेज़ 1 है, 1, 2, 3 जगहों के ऊपर इसका फ्रंट है, एक चकबेली के ऊपर और 2 इसकी साथ जो दाएं और बाएं से जो स्मॉल ब्रांच रोडेज़ हैं उनके ऊपर इसके 2 फ्रंट्स हैं। तो मकसद ये है कि अभी आप कहेंगे कि जी मुहाफ़िज़ सिटी के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। रीज़न फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मैंने बताया कि जी लीगल स्टेटस क्लियर। तो नाज़रीन आपकी इतला क्लियर है कि मुहाफ़िज़ सिटी का लीगल स्टेटस क्लियर है, LOP फाटा से अप्रूव हो चुका हुआ है और अभी इनकी सिर्फ प्री लॉन्चिंग है, अभी लॉन्चिंग की तरफ नहीं गए। तो लिहाजा ये वो टाइम होता है जब किसी भी सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्ट करें तो जो उसका प्री लॉन्चिंग और इनिशियल लॉन्चिंग का टाइम होता है तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और फिर इसके रेट्स जो हैं अगर आप इसका कंपैरिजन करें इसकी सराउंडिंग सोसाइटीज़ के साथ तो बहुत कम है। इसकी सराउंडिंग के साथ सामने इसके आप चले जाएँ तो हमारे मुहाफ़िज़ सिटी के बिल्कुल सामने आप त्राइया है जहाँ से अभी रिंग रोड का काम शुरू हुआ है, तो उस जगह के ऊपर बहरिया फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन और अगली जो लैंड खरीदी जा रही है इसी को इन्होंने बहरिया फ़ेज़ 9 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसका अभी तक कोई डेवलपमेंट काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसका 5 बनने का प्लाट इस वक्त भी आपको 30 लाख से नीचे नहीं मिलता, जबकि मुहाफ़िज़ का प्लाट आपको 16 लाख में मिल रहा है। नंबर 1 सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि मुहाफ़िज़ सिटी की लोकेशन सिर्फ GT रोड के साथ जज नहीं की जा सकती। नाज़रीन उसकी क्या वजूहत हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। सामीन इसी तरह ये मुहाफ़िज़ सिटी का जो यूट्यूब चैनल है अनऑफिशियल, इसके ऊपर ये व्लॉग्स चलते रहेंगे सिलसिलावार और आपको तमाम की तमाम मालूमात पहुँचाई जाती रहेंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि बाकियों तक भी ये व्लॉग्स पहुँचे और वो भी इसकी मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। क्योंकि इसी सूरत में आप कंपैरिजन कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सोसाइटी के दरमियान कि कौन सी सोसाइटी है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।